और व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? आईसीएससी 2025 फिजिक्स पेपर लीक, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच बात है यार, क्योंकि मेरे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो सके कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम आदित्य है और मैंने अपने फिजिक्स के पेपर में 90 प्लस से ज्यादा स्कोर किया था। तो अगर आप भी 90 प्लस से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो भी सेगमेंट वन है ना, जैसे मान लो हमारा जो सैंपल पेपर है वो कैसा दिखता है, ठीक है? तो ये रहा हमारा सैंपल पेपर इस साल का, ठीक है? तो इसमें हमारा दो सेक्शन है, ठीक है? सेक्शन है हमारा जिसमें हमको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? हमारा पहला कुछ एमसीक्यू रहता है, उसके बाद हमारा कुछ वन वर्ड रहता है हमारा कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लो ये हमारा एमसीक्यू खत्म होता है, फिर वन वर्ड वगैरह कुछ आता है। फिर ये सारे आपको मतलब कंपलसरी करना ही करना है, आओ चाहे ना हो, करना ही। बाकी आपका जो सेक्शन बी रहता है, इसमें आपका चूजिंग वाला पार्ट रहता है कि आपको 6 सेट दे दिया जाता है और इसमें से आपको कोई 4 करना रहता है, ठीक है? अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ठीक है? और इसमें ऐसा भी नहीं होता कि आपका जो भी ये सेट रहता है, इसमें बेसिकली आपका कोई एक चैप्टर सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इसमें मिक्स करके पूछा जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यार मैं कोई चैप्टर छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है? ये एकदम वर्स्ट आइडिया होता है अगर आपको 90 प्लस से ज्यादा स्कोर भी करना है और आप सोच रहे हो कि यार मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो ये देखो यार, कितना आसान था आपका जो सर्किट वाला क्वेश्चन। और सर्किट वाला क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को एकदम दिखने वाला है। 1 से 2 सवाल आपका रहने वाला है, उसमें बेसिकली कुछ है ही नहीं। देखो, आपका जो भी है ना, इसको आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। ये 5 और 3 सीरीज में आपका, ये 2 पैरेलल में हो जाएगा इसका सम के साथ, ठीक है? सिंपल इजी आ रहा है। फिर ये आपका जो ये सॉल्यूशन वगैरह हो गया, ठीक है? अब चलते हैं हमारा दूसरा सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारा है हाई वेटेज टॉपिक्स की तरफ, ठीक है? तो ये रहा हमारा वो सेगमेंट, ठीक है? आईसीसी 2025 फिजिक्स पेपर के हाई वेटेज टॉपिक के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है? तो फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी में जो भी आपका फॉर्मूला था ना यार, जो भी फोर्स का फॉर्मूला हुआ, वर्क का पावर हुआ, एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, ठीक है? इसका फॉर्मूला अच्छे से कर लेना। इसमें बेस सिंपल जो न्यूमेरिकल्स होता है ना, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एज सच एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड आपसे पूछ रहा था, ठीक है? और आपका जो लास्ट वाला पार्ट था ना, वो आपका KWH वाला, ठीक है? किलो वॉट आवर, वो इलेक्ट्रिकल पावर वाला यूनिट, वो सब भी अच्छे से कर लेना, उसमें भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है? इसमें बेसिकली वही लिखा हुआ कि यार देखो, जितना भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह कर लेना इसके ऊपर, ठीक है? और यूनिट्स वगैरह हो गया, ठीक है? सब जान लेना, इजी है। मैकेनिकल एडवांटेज हुआ, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी हुई, आपका मशीन वाला, ठीक है? उसमें जो पुली होता है, पुली कितना तरह का होता है, लीवर्स कितना तरह का होता है, फर्स्ट लीवर, सेकंड लीवर, ये सब कर लेना, ठीक? और लाइट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का सबसे पहले तो जान लेना कि कॉज क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ठीक है? ये जान लेना। बाकी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब आईसीएससी तो भाई इससे मतलब प्यार करता है भाई, ऐसा जो टॉपिक है ना, इससे बहुत ज्यादा मतलब लगाव है, हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? और दूसरा आपका क्रिटिकल एंगल। और अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको मालूम चल रहा होगा कि ये दोनों आपस में कितना ज्यादा रिलेटेड है। नहीं पढ़ो तो बात ही खत्म हो जाता है, ठीक है? बाकी हमारा जो लाइट वाला चैप्टर है, जिसमें हम आपका जो लेंस वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है? बेसिकली तो लेंस में जितना भी फॉर्मूला है ना, उसको तो कर ही लेना भाई, क्योंकि इससे आपको सवाल एकदम देखने को मिलने वाला है। और लेंस का जो भी आपका री डायग्राम वगैरह था, वो भी अच्छे से एक बार कर लेना, ठीक है? उसके बाद आता है आपका साउंड। और साउंड में जितना भी आपका नेचर ऑफ साउंड वेव्स होता है, उसका जितना भी फैक्टर्स वगैरह होता है, ठीक है? जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, ये सब अच्छे से कर लेना, ठीक? बाकी आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इजीएस्ट टॉपिक है आपके फिजिक्स में, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी है अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आता। तो जैसे मान लो अगर किसी को ओम्स लॉ के सर्किट नहीं बनते तो बहुत ज्यादा टफ लगने वाला है, लेकिन अगर आप सच में ट्राई करो सॉल्व करने का, तो ये कुछ है ही नहीं, हलवा है, ठीक है? जितना भी कॉन्सेप्ट हुआ, फॉर्मूला हुआ, ठीक है? जितना भी सर्किट हो गया, ठीक है? जैसे मान लो रजिस्टर हो गया, सीरीज, पैरेलल, आसान आसान है यार। फिर आपका ईएमआई यार बेसिकली बहुत ज्यादा इजी है आपका, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही आपका बेसिकली फ्लक्स में जो चेंजेस आता है वही वाला, ठीक है? आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो डाउट वगैरह पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है? आपका जो भी फैराडे का लॉ है, कितना लॉ है, वो भी देख लेना। और एप्लीकेशन उसका क्या। और ये ट्रांसफार्मर आपका पूरी तरह से रिलेटेड नहीं है आपके, इस पर थ्योरी बेस्ड पूछ सकता है कि भाई ट्रांसफार्मर है क्या, ठीक है? डिफरेंस वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक? और हीट में आपका सिर्फ कैलोरीमेट्री है, ठीक है? वही आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह, ठीक है? आसान है। अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारा है फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है? तो ये रहा वो पीडीएफ, ठीक है? और ये पीडीएफ मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसा ही सेम पीडीएफ मैंने ज्योग्राफी के लिए बनाया था, और वो पीडीएफ काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा था स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि मेरे को रिव्यू सुनने मिला कि हाँ भैया काफी ज्यादा हेल्पफुल था मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला पीडीएफ भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? और दूसरा एक और बात,
ये पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं है कि यार बस इसको रट के चल जाओ आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ये पीडीएफ को एज आपको रिवीजन पर्पस में यूज करना है। एज देखो, आपका जो भी शॉर्ट नोट्स है, दिस दैट है, आपका उसको पहले कर लेना है। उसके बाद जितना आपका जो भी कॉन्सेप्ट आपको करना था, रिवीजन करना था, सब कुछ कर लिया। लास्ट में इसको लेके बैठ गए, और इसको लेके बैठने के बाद जैसे मान लो आपने लेके बैठो और यहाँ से आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। सारा क्वेश्चन ट्राई करो। स्नेल्स लॉ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। साइन आई बाय साइन आई, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ट्राई करो कि भाई मेरे से कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। अगर आपसे सारे सवाल बन जाते हैं ना इसमें, तो मेरी मानो आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला। आप खाली इसको मतलब सॉल्व कर लो खुद से, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपसे कोई भी एक सवाल नहीं बनता या फिर कुछ भी कहीं आप फंसते हो तो जनरल बात है यार, फंस सकते हो, ठीक है। नहीं होता तो देखो भाई वो कौन सा टॉपिक है, क्या चीज़ में मैं लैग कर रहा था, ठीक है, वो सब जाके अपना देख लेना और इसको फिर स्ट्रॉन्ग कर लेना रिवाइज वगैरह करके, ठीक। तो ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इसमें जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। तो आपको मालूम चल रहा है कि इसमें किस लेवल का कंटेंट है। और अगर आपको ऐसा चीज में बिलीव नहीं होता है कि यार मेरा इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो एक कुछ मत करना यार, बस इस वाले जो पीडीएफ है ना उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, मतलब बस रीड करके चल जाना। और जो आपका 17 तारीख को पेपर है ना, बस पेपर दे के आना, और जैसा भी आपका रिव्यू रहेगा, ठीक है, खराब अच्छा, आके इस कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। ताकि इन फ्यूचर में अगर मैं कुछ ऐसा वीडियो डालूं या ऐसा कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड करूं, तो जो अदर व्यूअर्स रहेंगे उनको पहले से ही मालूम चल जाए कि यार ये तो फायदेमंद नहीं रहता है, बिल्कुल बकवास रहता है, टाइम वेस्ट रहता है। तो जैसा आपका रहेगा ऑनेस्टली आके आपका बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो जाके ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि उसमें आप ही का फायदा होने वाला है। एज ये जितना भी मटेरियल या फिर जो भी पीडीएफ है ना, ये आपको 2 दिन पहले ही मिल गया रहता है। तो आपको मालूम चल रहा है कि इस टाइम एग्जाम के पीरियड ऑफ टाइम में आपको अगर कोई भी चीज़ टाइम से पहले मिलता है तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और अदर देन आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप उसमें पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं उसका आंसर करने वाला हूं। तो आपके जितने भी डाउट या क्वेरी रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।